अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 516 और STA 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लेसन नंबर 14 को। तो ये स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने मेन चीज़ें इसके अंदर कराएंगे। जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस थी चीज़ों की, जो मैंने समझा कि पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैंने स्किप कर दिया। पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देखें। इसके अंदर जस्ट आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है कि 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की डायग्राम आपके सामने है, ग्राफिकल व्यू आपके सामने है। अभी देखते हैं इसकी। ये देखें बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसकी भी जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन, 2 मीन भी हो सकता है इधर, और डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस याद रहेगा आपको। अच्छा जी, अगला कंसेप्ट जो एक यहाँ से, ये मैं सारा स्किप कर रहा हूँ, कर्टोसिस। कर्टोसिस में रीड आउट करने लगा हूँ। द टर्म कर्टोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पर्सन। दिस वर्ड लिटरेरी मीन्स द अमाउंट ऑफ हम्प। मैं बता रहा हूँ आपको, इस लेक्चर के अंदर जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो एक एक चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इसको अच्छी तरह मेरी बात को सुनिएगा। कार्ल पियर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था इस टर्म को, और कर्टोसिस का मतलब है अमाउंट ऑफ हम्प। हम जानते हैं कि ऊँट की कोहान को कहते हैं, यानी कि ऊँट की कोहान तरह की जो शेप है ना, उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी बड़ी वो शेप है, उसको हम कर्टोसिस कहते हैं। 3 तरह की होती हैं। पहली है लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक वो होती है जो कर्व एकदम से ऊपर चली जाती है और एकदम से कम हो जाए, यानी इसका मोड दूसरी वैल्यू से बहुत बड़ा होता है। मतलब आ रही है 1 2 3 4 5 6, अचानक 100 पे चली गई, फिर जो है 6 4 3 2 1 कम होती गई। दूसरी है प्लेटिकर्टिक। वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वैल्यूज सेम हो जाएंगी और कर्व लेवल हो जाएगी, फिर वैल्यूज कम होना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह 1 2 3 4 5 5 5 4 3 2 1, एक पॉइंट आया जहां पे 5 5 आ रहा है, वैल्यूज सेम हो गई। आगे है मीजोकर्टिक। वैल्यूज इंक्रीज इन अ सीक्वेंस। ना तो अचानक से पीक वैल्यू आएगी और ना ही कर्व लेवल होगी। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह। कर्टोसिस जो है K इज इक्वल टू QD क्वार्टाइल डेविएशन ओवर P90 माइनस P10। P90 यानी 19th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल। पिछले लेक्चर्स में हम क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को और इनके फार्मूलाज को डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे यानी कि हम P90 का फार्मूला लगाएंगे और P10 का फार्मूला लगाएंगे। इसको हम परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं। आगे जाए मोमेंट्स। मोमेंट्स एम आर जाहिर करते हैं। एम आर का मतलब है 1 2 3 4 5 तक, जहां तक जाएगी। ये फार्मूला इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि किस तरह मोमेंट का फार्मूला होता है। मेन फार्मूला जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला देखें। एम आर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स। आई को छोड़ दें आप, एक्स माइनस एक्स बार आर का स्केयर। M1 होगा तो R जो स्केयर है ऊपर x माइनस एक्स बार के ऊपर, वो 1 होगा। M2 होगा तो R की जगह 2 आ जाएगा। M3 होगा तो ऊपर वैल्यू में x माइनस एक्स बार के ऊपर
3 की वैल्यू आ जाएगी, 3 लिखा आ जाएगा ऊपर। समझ गए? इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एग्जाम्पल दी हुई है, क्लास मार्क की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, एक्स जो है हमारे पास आया है। हमने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है। और पहले हमारे पास m1 है, r की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्केयर लेंगे, इसका 1 का पावर 1 लेंगे तो वही आएगा जवाब। ये आ गया 0 के बराबर, और हमेशा 0 के बराबर ही आता है, आपको मैंने बताया था। अभी x माइनस एक्स बार m2 की वैल्यू हमने सेकेंड मूवमेंट मालूम करनी है, तो इसका वैल्यू पावर भी 2 आ जाएगी। सब को पावर 2 लेंगे और एंड पे आंसर्स को जमा कर लेंगे। आगे x माइनस एक्स बार इसका क्यूब है, पावर 3 है, क्योंकि m3 मालूम कर रहे हैं हम, r की वैल्यू यहाँ पे 3 है, m3 थर्ड मूवमेंट हम मालूम करें तो पावर 3 लेंगे सबकी, इनको हम टोटल करेंगे 186 आंसर आएगा। उसके बाद m4 की वैल्यू, अगर m5 की वैल्यू मालूम करनी होती फोर फिफ्थ मूवमेंट तो m5 आ जाना था, पावर 5 आ जानी थी ऊपर। इसी तरह हमने अभी देखें m1 हमने मालूम करना है, तो वो फार्मूला हमने लगा दिया, सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन लगा लें, या फिर 1 ओवर एन सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आर की जगह 1 है तो 1 0 आया हमारे पास ऊपर। यहाँ पे देखें पहली वैल्यू के अंदर 0 है ना नीचे सबसे, तो यहाँ पे हम 0 ओवर एन करेंगे, एन टोटल नंबर जितने भी हैं 9 नंबर हैं टोटल, तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद स्केयर m2 की वैल्यू है, स्केयर के साथ जो निकाली थी 232 थी, 232 ओवर एन करेंगे 9 करेंगे, आंसर आ जाएगा। m3 के साथ भी इसी तरह करना है, और m4 के साथ भी हमने इसी तरह करना है। आगे आ जाएं, शेपर्ड करेक्शंस। दो फार्मूले हैं बुक के अंदर, इन्होंने और तरह लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे से सिंपल तरीके से बताऊंगा। कॉपी पेंसिल लें और नोट डाउन कर लें इनको। m2 corrected is equal to m2 uncorrected minus m3 is always corrected। m3 uncorrected नहीं होता, इसके साथ corrected लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब m3 होता ही corrected है। दोबारा सुन लें, m2 corrected किसके बराबर होता है, m2 uncorrected minus m3 which is corrected of course। दूसरी है m2 corrected, m2 corrected is equal to m4 uncorrected, सॉरी m4 की वैल्यू, सॉरी m4 corrected is equal to m4 uncorrected minus m2 uncorrected plus m1, जो m1 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे प्राइम भी कहते हैं m1 प्राइम। अभी दोबारा दोनों वैल्यू सुन लें, लिख लें, m2 corrected is equal to m2 uncorrected minus m3, और m4 corrected is equal to m4 uncorrected minus m2 uncorrected plus m1। These corrections are not applicable to highly skewed distribution and distributions having unequal class intervals। ये slightly skewed distributions के लिए हैं सिर्फ। ये सारा इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसके प्रूव करके दिखाया हुआ है। खैर यहाँ से ये देखें जी, मूवमेंट रेशो अगला टॉपिक हम नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट मूवमेंट रेशो तक ही हम पढ़ेंगे। ये भी फार्मूले याद रख लीजिए, मूवमेंट रेशो के अंदर b1 से जाहिर करते हैं हम इसको, या β1 भी कहते हैं इसको, और b2 या β2। b1 इज इक्वल टू m3 का स्केयर ओवर m2 का क्यूब, और b2 इज इक्वल टू m4 ओवर m2 का स्केयर। समझ आ गई? इसके अंदर समझने वाली चीज़ वैसे ख़ास है नहीं, आप लोग जस्ट याद रखें, MCQs पर्पज़ से आपसे पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में भी आ गया तो आपको m3 और m2 की वैल्यूज़ वो देंगे, अगर नहीं देते तो आपसे, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कहा जाएगा कि पहले मूवमेंट्स की वैल्यूज़ निकालें m1 2 3 की, उसके बाद फिर ये फार्मूला आप लिखें। इस तरह नहीं होगा, इतना लंबा सवाल नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा भी कि मूवमेंट रेशो निकालनी है तो आपको m1 2 या 3 इनकी वैल्यूज़ दी होगी, उसके बाद ही आपको जस्ट फार्मूला लिखना है और उसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है, आपको फार्मूला आना चाहिए। व्यूअर्स ये था आपका PSY 516 या STH 2301 का लेक्चर 14। अब देखें, ना मेरी ज़ुबान साथ दे रही है ना माइंड मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, काफ़ी देर से।
देख लें अभी मेहनत कितनी ज़्यादा होती है। आप लोग सपोर्ट करें, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इन वीडियोज़ को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और ये चीज़, इससे क्या होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।